हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए लर्निंग वीडियो में। मैं हूं अमित पाठक और मैं एक फुल टाइम ट्रेडर और इन्वेस्टर हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं अपने नॉलेज आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं, इसलिए आप इस चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़े रह सकते हैं। आज रिलैक्सो में क्वार्टर टू का रिजल्ट घोषित हुआ है, तो इस रिजल्ट के अनुसार हम देखेंगे कि हमें किस प्रकार से अपनी ट्रेड को मैनेज करना चाहिए, किस प्रकार से क्या हमारी न्यू एंट्री बन सकती है, या हमारे पास यदि पोजीशन है तो क्या हमें पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की बाय सेल या होल्ड करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। किसी भी प्रकार का ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से अवश्य सलाह लें। तो चलिए सबसे पहले हम कंपनी की इनकम देख लेते हैं। यहाँ पर टोटल इनकम आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर में 675 करोड़ से बढ़कर हो गया 725 करोड़, और यदि हम क्वार्टरली की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 746 करोड़ से घटकर हो गया है 725 करोड़ रुपए। आय के बाद यदि हम खर्च की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए कि कंपनी का जो टोटल खर्च है वो 644 करोड़ से 665 करोड़ हो गया है। तो खर्च में ईयर ऑन ईयर हमको वृद्धि देखने को मिल रही है, लेकिन यदि हम क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए 670 करोड़ रुपए से 665 करोड़ रुपए हमको खर्च देखने को मिल रहा है। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर खर्च में हमें कमी दिखाई दे रही है। अब हम कंपनी के नेट प्रॉफिट पर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर ईयरली बेस पे देखिए 22.4 करोड़ से 44.19 करोड़, यानी कि लगभग ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट यहाँ पर डबल हो चुका है। लेकिन यदि हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो 56 करोड़ से 44 करोड़ हो गया है। मतलब कि लास्ट क्वार्टर से यहाँ पर हमको नेट प्रॉफिट में कमी दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम सेम क्वार्टर या फिर इसे हम ईयर ऑन ईयर बोले तो यहाँ पर हमको प्रॉफिट नेट प्रॉफिट है वो लगभग लगभग डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कंपनी के मिक्स नंबर हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अर्निंग पेर शेयर की बात करें तो यहाँ पर 0.9 से बढ़कर यहाँ पे 1.7 हो गया है, और क्वार्टर क्वार्टर देखें तो 2.26 से घटकर यहाँ पर हमको 1.78 दिखाई दे। तो ये थे रिलैक्सो फुटवेयर के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स। अब हम देख लेते हैं कि वर्तमान में जिस प्रकार से यहाँ पे प्राइस एक्शन और जिस प्रकार से टेक्निकल यहाँ पर हमको चार्ट पर दिखाई दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी ट्रेड किस प्रकार से मैनेज करनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीकली चार्ट पैटर्न लगा हुआ है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि काफ़ी समय से देखिए इस जोन पर स्टॉक ने कंसोलिडेट किया है, और इस कंसोलिडेट के बाद यहाँ पर एक छोटा सा हमको ब्रेकआउट यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि हम इस रेंज की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस रेंज का हमको एक छोटा सा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें यहाँ पर किस प्रकार से टेक्निकल चार्ट पैटर्न बन रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर एक कप विद हैंडल पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और इसका ब्रेकआउट यहाँ पर अभी पेंडिंग है। चलिए डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर यदि हमको नई पोजीशन अपनी रखना है तो क्या हम किस प्रकार से यहाँ पर हमारी नई पोजीशन यहाँ पर बन सकती है। तो डेली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो हमको यहाँ पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस कप एंड हैंडल पैटर्न को मैं एक बार फिर से बना देता हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे ये एक कप हो गया, यहाँ पर देखिए पहला हैंडल बना और यहाँ पर दूसरा हैंडल बना, मल्टीपल हैंडल हमको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर हमको एक तीसरा हैंडल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो प्राइस एक्शन को यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ी कैंडल यहाँ हमको बनती हुई दिखाई दे रही थी, और ये केवल स्टॉप लॉस सेंटिंग की कैंडल थी। ये देखिए आप बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन के द्वारा यहाँ पर ट्रेड स्टॉक मूवमेंट कर रहा था, लेकिन यहाँ एक डेली टाइम फ्रेम पे एक बड़ी कैंडल हमको देखने को मिली, और यहाँ पर सारे रिटेलर्स यहाँ पर हमको स्टॉप लॉस सेट होते हुए दिखाई दिए। इसके बाद से इस जोन में यदि हम देखें तो काफ़ी समय से यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेट करता हुआ हमको दिखाई दे रहा था, और आज की यदि हम कैंडल देखें तो एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल विथ ह्यूज वॉल्यूम के साथ हमको यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पे वॉल्यूम एनालिसिस को समझेंगे कि यहाँ पर जो वॉल्यूम जिस जिस प्रकार से हमको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर एक रिजेक्शन भी दिखाई दे रहा है। तो उसके पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि देखिए यहाँ पर आप वॉल्यूम के लिए पहले यहाँ पर हम एंट्री को समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारी एंट्री होगी वो किस प्रकार से होगी। तो डेली टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पर एक हमको ग्रीन कैंडल चाहिए विद अच्छे वॉल्यूम के साथ, और के हाई के ऊपर यदि एक कैंडल और यहाँ पर क्लोज हो जाती है तो यहाँ पर ये पहली कैंडल हमारी ब्रेकआउट कैंडल हो जाएगी इस जोन की ब्रेकआउट के, और ये दूसरी जो कैंडल होगी वो हमारी ब्रेकआउट की कंफर्मेशन कैंडल होगी। तो ब्रेकआउट के कंफर्म के बाद यहाँ पर हमारा ट्रेड इनिशिएट होगा टेक्निकली यदि हम देखें तो। और इसके साथ साथ यदि हम इसके टारगेट की बात करें तो टारगेट के लिए हम क्या करेंगे कि कप एंड हैंडल पैटर्न है, इसे हम एक मेजरमेंट टूल के द्वारा कप की डिप को यहाँ पर हम मेजर कर लेते हैं, और इस डिप को यहाँ पर हम
नेक लाइन के ऊपर यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 1177 रुपए के आसपास के निकल के आ रहे हैं। और इसके पहले हमको जो रिजेक्शन देखने को मिलेगा, तो आप ये देख सकते हैं, ये मैंने एक ज़ोन मार्क करके रखा था। इस ज़ोन के आसपास से यहाँ पर भी स्टॉक ने पहले भी रिजेक्शन लिया था। दोबारा से हमको यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिल सकता है और यहाँ पर हमको एक और कप एंड हैंडल पैटर्न कुछ इस प्रकार से फॉर्म होता हुआ दिख सकता है। अगर हमको यहाँ पे एक अच्छा कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ दिखेगा, तो इसके हमारे टारगेट और भी आगे के ऊपर के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा-सा वॉल्यूम एनालिसिस करते हैं। तो वॉल्यूम एनालिसिस के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल लगा लेते हैं और 5 मिनट की कैंडल में देखते हैं कि किस प्रकार का यहाँ पर हमको वॉल्यूम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए, आप आज का हम वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए आज जिस प्रकार से यहाँ पे 2 अच्छी बुलिश कैंडल बनी, अच्छे वॉल्यूम के साथ, इसके बाद हमको थोड़ा-सा यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिला और छोटे टाइम फ्रेम पर हम चलते हैं। यहाँ पे 1 मिनट की कैंडल लगा लेते हैं। तो यहाँ पर अब थोड़ा-सा मैं इसे ज़ूम कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि 1 मिनट की कैंडल में देखिए अच्छे बड़ी-बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ अच्छे वॉल्यूम के साथ बड़ी-बड़ी ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई दी। इसके बाद यहाँ पर आप थोड़ा-सा मैं इसे मार्क कर लेता हूँ। इस कैंडल को आप थोड़ा-सा देखेंगे, यहाँ से मैं इसे मार्क कर देता हूँ। ये जो हमारी कैंडल है, आप देखिए ये एक रेड कैंडल है, लेकिन देखा जाए तो ये एक बुलिश कैंडल है। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि स्टॉक में देखिए आपको यहाँ तक गिरावट, नीचे तक गिरावट हमको देखने को मिली और इसके बाद हमको एक अच्छा यहाँ से बाइंग प्रेशर देखने को मिला और यहाँ पर एक हैमर टाइप की कैंडल देखने को मिली। और वॉल्यूम भी आप देखेंगे तो यहाँ पे ये रेड वॉल्यूम जरूर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे खरीदारी ज़्यादा हुई है, क्योंकि देखिए यहाँ से आप हमको बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा देखिए दूसरी ग्रीन कैंडल यहाँ पर भी सॉरी रेड कैंडल यहाँ पे भी हमको एक बढ़ती दिखाई दे रही है। और यहाँ पर यदि हम इस कैंडल के पास देखें, तो इसका जो वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम हमको एक अच्छा वॉल्यूम है यहाँ पे। तो ये कैंडल भी देखिए आप एक बुलिश कैंडल ही इसे कहेंगे, क्योंकि देखिए स्टॉक में यहाँ तक गिरावट देखने को हमको मिली थी और इसके बाद इसे थोड़ा-सा मैं पहले डिलीट कर देता हूँ, हटा देते हैं चलिए। यहाँ पर देखिए यहाँ तक आपको गिरावट देखने को मिली थी, इसके बाद ये भी एक हैमर कैंडल है। तो हैमर कैंडल आप समझते हैं कि एक बुलिश कैंडल मानी जाती है। तो यहाँ पे भी देखिए आपको वॉल्यूम रेड ज़रूर दिख रहा है, लेकिन यहाँ से भी हमको यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। तो वॉल्यूम एनालिसिस से भी हमको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ से बाइंग प्रेशर हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से कहूँगा कि ये किसी भी प्रकार की बाय सेल या होल्ड करने की यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।